हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 5 को। इसमें हमसे कहा गया है एवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स, यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो हमें 4 डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं इनको हमें एवेल्युएट करना है। गाइस, एवेल्युएट करना और एक्सपेंड करना दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो डिटरमिनेंट है उसकी हमें वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट को डिनोट किससे करते हैं। इसको गाइस हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा इक्वल, अब डिटरमिनेंट है हमारा क्या, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। तो गाइस आपको दिख रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब गाइस जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है ना, इसको हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो ये तो गाइस हमारी होती है रो, ये जो होती हैं ये हमारी रोस होती हैं। इसको बोलेंगे हम R1 यानी कि पहली रो, इसको बोलेंगे R2 यानी कि सेकंड रो, और इसको बोलेंगे R3 यानी कि थर्ड रो। इसी तरीके से गाइस ये होते हैं हमारे कॉलम्स, इनको हम कहते हैं कॉलम। तो इसको हम देंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। ठीक है, तो गाइस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूंगा, यानी कि पहली रो से एक्सपेंड करूंगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि मैं R1 से कर रहा हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन एक्सपेंडिंग along R1। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप R1 से एक्सपेंड कर रहे हो, R3 से एक्सपेंड कर रहे हो, C1 से एक्सपेंड कर रहे हो या फिर C3 से एक्सपेंड कर रहे हो, तो साइन होंगे प्लस माइनस और प्लस। लेकिन अगर आप R2 से एक्सपेंड कर रहे हो या फिर C2 से एक्सपेंड कर रहे हो तो साइन होंगे माइनस प्लस और माइनस। तो हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन होंगे कौन कौन से, प्लस माइनस और प्लस। तो R1 के ऊपर लिख देते हैं प्लस माइनस और प्लस। गाइस ये सिर्फ हम सुविधा के लिए लिख रहे हैं, आप जब सॉल्व करो तो यहाँ पे ऐसा मत लिखना मत, ठीक है। तो सबसे पहले हम R1 से ये हमारी R1 है, तो इससे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो 3 पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे 3 होगा प्लस का। ठीक है, अब गाइस ये 3 इस वाले रो में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है इसको लिखेंगे। तो ये बचा है हमारे पास 0 -1 -5 और 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट है R1 का -1, ऊपर माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा गाइस प्लस का 1। ठीक है, अब गाइस ये इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, और इस वाली रो में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटरमिनेंट को लिखेंगे तो ये है 0 -1 3 और 0। इतना करने के बाद अब गाइस हमारे पास बचा R1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है -2। ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा गाइस यहाँ पे -2। अब गाइस ये इस वाली रो में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बचे हुए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये है, सॉरी बचा हुआ डिटरमिनेंट सबसे पहले उसको लिखेंगे तो 0 0 3 और -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा गाइस 3। अब गाइस आपको दिख रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है हमारे पास। अब सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 का 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 का -1 से करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद +1। अब इस वाले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 0 का 0 से जब हम इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गाइस माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अब ये है -2, इसको भी गाइस एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये देखो 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 5, और माइनस के 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गाइस हो जाएगा माइनस का 15, प्लस यार 0 + 3 3 होता है, और 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे देखो 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। गाइस -15 + 3 ये बचेगा -12। और गाइस यही है हमारा फाइनल आंसर।
होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। अब इसी तरीके से गाइस हम सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करेंगे। डिटर्मिनेंट है हमारा 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 और 1। इसके बाद अब हमें इसको एक्सपेंड करना होगा, तो हम इसको R1 से ही एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो गाइस मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूँ। गाइस हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ फिर से। गाइस आप किसी भी रो से कर सकते हो, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। बस आपको साइन याद रखना है कि R1 R3 C1 और C3 में प्लस माइनस प्लस होता है, और R2 और C2 में होता है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये साइन याद रखना। लेकिन गाइस ये भी बात आप हमेशा याद रखना कि आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उसी से सारे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। क्योंकि आप अगर बार बार अलग अलग करके करोगे तो आप शायद हो सकता है कि एग्जाम में साइन को भूल जाओ। इसलिए हमेशा कोई भी एक रो पकड़ लेना और उसी से एक्सपेंड करना। जैसे मैं हमेशा R1 से ही एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही फिर से सबसे पहले लिखेंगे R1 का फर्स्ट एलिमेंट। R1 का फर्स्ट एलिमेंट है 3। पहले यहाँ ऊपर साइन लिख देता हूँ। साइन कौन से थे हमारे, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, सबसे पहले 3। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, इस वाले रो को छोड़ देंगे। ठीक है, और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बचा हुआ डिटर्मिनेंट है हमारा, उसको लिखेंगे। ये है 1 - 2 3 और 1। इसके बाद अब हम लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट है गाइस हमारा माइनस का 4। ऊपर भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। अब ये इस वाली रो में है तो इसको छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचा है 1 - 2 2 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे थर्ड एलिमेंट को। तो थर्ड एलिमेंट है गाइस 5। 5 पे से पहले लिखेंगे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5। अब गाइस ये इस वाली रो में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बचा हुआ डिटर्मिनेंट है 1 1 2 और 3। अब ये सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, इनको भी हमें एक्सपेंड करना होगा। तो 3 इसको एक्सपेंड करेंगे गाइस, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। माइनस का साइन लगाएंगे। 3 का जब हम -2 से करेंगे तो ये गाइस माइनस का होगा हमारे पास 6। ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस का 4। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। माइनस का साइन लगाएंगे। 2 का -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4। लेकिन यहाँ माइनस का साइन पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस 5 लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। माइनस का साइन लगाएंगे, 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ये गैस 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 3 जार 21 प्लस 1 और 4 को प्लस करेंगे 5। 5 का 4 से इंटू करेंगे तो 5 4 जार 20 प्लस 3 - 2 गैस 1 बचा। 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब गैस इन सभी को जब प्लस करेंगे 21 20 प्लस 5 तो गैस ये हो जाएगा 46। अब करते हैं गैस थर्ड वाला, तो इसको भी गैस करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा से डिनोट करेंगे। डिटर्मिनेंट लिखेंगे 0 1 2 -1 0 -3 -2 0 और -2 3 और 0 है, 3 और 0। अब इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बताएंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। साइन क्या होते हैं, साइन होते हैं प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखना होगा 0। गाइस देखो 0 का हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होना है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट यानी कि इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़कर डिटर्मिनेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाना है। तो 0। अब गाइस हम सीधा सेकंड एलिमेंट लिखते हैं R1 का। तो सेकंड एलिमेंट है 1। माइनस का साइन है तो ये होगा माइनस का 1। अब इस वाली रो में आ रहा है तो इसको छोड़ेंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो ये बचा हमारे पास -1 -3 -2 और 0। ठीक है, अब लिखेंगे गाइस R1 का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, थर्ड से देखो इस पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2। ठीक है, इस वाली रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो ये होगा -1 0 -2 और
3। अब इन डिटर्मिनेंट को ऐसे हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये 0 -1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले इनका इंटू करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का, तो ये हो जाएगा 0, माइनस का साइन लगाएंगे, -2 का -3 से करेंगे तो ये प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। +2 इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस का साइन लगाएंगे, -2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये 0 माइनस, गाइस 0 को जब हम 6 से माइनस करेंगे ना तो ये माइनस का 6 बचता है, और माइनस के 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 6, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो -3 -0, तो ये -3 बचेगा, -3 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 होता है, लेकिन यहाँ होगा माइनस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बचेगा। अब करते हैं गाइस 4 वाले को, तो इसको भी गाइस सबसे पहले डेल्टा से डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। अब इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन मैं R1 से कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो साइन कौन से होंगे, साइन होंगे प्लस माइनस और प्लस। सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 2, इस वाली रो को छोड़ेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को, अब देखो जरूरी नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट लिखो ही, आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो अब आपको देखो, आपने 3 सवाल देख लिए, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब जरूरी नहीं है कि आप लिखो डिटर्मिनेंट को, आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि हमें बाद में करना तो एक्सपेंड ही है। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, -5 का -1 से करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कर दिया, इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या है गाइस, ये है माइनस का 1, लेकिन माइनस का साइन पहले से आता है तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली रो को छोड़ देना है और इस वाले कॉलम को छोड़ देना है। अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है ना उसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो गाइस इस 0 का हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का गाइस जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 होगा, तो माइनस का 3 और यहाँ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब हम लिखेंगे R1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब हम इस वाली रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं सीधा, ठीक है। तो 0 का गाइस जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होना है, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 6, ठीक है। देखो 0 -5 माइनस का 5 बचेगा, माइनस के 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। 0 + 3 3, 0 + 3 3 होता है, और 3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। ये माइनस का 6 बचेगा, यहाँ पे गाइस 0 -6 होता है, और -6 का जब हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। -10 + 3 + 12, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पे बचेगा हमारा 5। गाइस होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है।